हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। समय है सुबह का और टाइम हुआ है लगभग 5। मैं अपने डेली वाले टाइम पे उठ चुकी थी और आज है बच्चों की छुट्टी। तो आज मैंने मतलब सुबह उठ के पहले चाय चढ़ा दी है। आज ये टेंशन नहीं है कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। बच्चों की छुट्टी थी लेकिन मेरी बेटी उठ चुकी थी, उसे क्या करना था, लैपटॉप में उसे कुछ काम करना था। और क्या है ना, मेरी मतलब आइडिया की सिम है, तो आइडिया की सिम में 12 से 6 बजे तक नेट फ्री होता है। तो वो उस फ्री नेट का फ़ायदा उठाने के लिए वो भी मतलब मेरे साथ ही उठ गई थी। तो वो उठ गई थी, तो मैंने पहले भी बताया, जब मेरी बेटी जल्दी उठ जाती है टाइम से पहले तो वो चाय लेती है, वरना वो चाय नहीं लेती है। रूम उसने उठने पर ठीक कर दिया था, तब तक मैं चाय बनाने गई थी। जब तक बंद कर, गेट घूमने गया था, अब जाएगा। फिर क्यों सोया था तू तो, जब गया ही ना था तो। मेरा बेटा आज प्लॉट में सोया था अपनी अम्मा के पास में। तो वो ये बोला था कि आज मैं जल्दी उठूँगा और घूमने के लिए जाऊँगा। शायद इसकी अपने दोस्तों के साथ बात हुई होगी कि जल्दी मतलब उठ के और घूमने चलेंगे। तो अभी ये 5 बजे घर आया है, इसने फ़ोन कर दिया था, मम्मी गेट खोल दो मैं आ रहा हूँ। तो मैं इससे पूछ रही थी क्या तू घूमने गया था, तो वो बोल रहा है कि नहीं अभी नहीं गया, तो मैं अभी जाऊँगा। तो अभी वो मतलब चला गया है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं सुबह उठने के बाद अपना चाय वगैरह पीने के बाद और फिर सीधा नाश्ता बनाने में लग जाती हूँ। क्योंकि मतलब जैसे मेरा बेटा जल्दी जाता है तो नाश्ता मेरे को जल्दी बनाना होता है, और सुबह मतलब झाड़ू वगैरह निकालने का मुझे टाइम लगता नहीं है। लेकिन आज जैसे टाइम है तो पहले आज मैंने सोचा कि पहले झाड़ू ही लगा लेती हूँ। आज कोई जल्दी तो है नहीं कि मतलब बच्चे स्कूल जाएंगे तो जल्दी काम करना पड़ेगा, तो इसलिए पहले मैं झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और अंदर रूम में और रसोई में मैंने झाड़ू लगा दी है और अभी मैं आ गई हूँ बाहर। क्या है ना कि पूरा अगर वीडियो लेते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, झाड़ू पोछे में ही पूरे मतलब 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी जगह है झाड़ू पोछा करने के लिए। तो मैं मतलब कभी नीचे की वीडियो ले लेती हूँ और कभी ऊपर की वीडियो ले लेती हूँ। अगर दोनों जगह की लूँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं भी मतलब बोर हो जाऊँगी और आप भी देखने में बोर हो जाओगे। इसीलिए मैं मतलब कट करके लेती हूँ, कभी अंदर का ले लेती हूँ और कभी बाहर का ले लेती हूँ। लेकिन झाड़ू पोछा तो हमेशा सब जगह पर करना ही पड़ता है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसको हम छोड़ सकते हैं। तो सुबह अगर झाड़ू पोछा अगर हो जाता है तो मतलब बात ही क्या है, लेकिन सिचुएशन के अनुसार मतलब चलना पड़ता है। जिस हिसाब से अगर बच्चे जाते हैं तो सुबह झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है। अगर बच्चे जाते हैं तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा करने लगूंगी तो बच्चे लेट हो जाएंगे। लेकिन काम तो शुरू सुबह हो ही जाते हैं, सभी वो आगे पीछे होते हैं लेकिन हो जाते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा पता नहीं मतलब सभी जूते बदल बदल के देख के गया है कि दौड़ लगाने में कौन से जूते मेरे को पहनने हैं। और नीचे का हाल हमेशा की तरह मतलब सेम है, कोई बदलाव नहीं है। रात को मतलब जैसा बच्चे छोड़ के गए थे सेम वैसा ही है। ये नीचे का वो रूम है जो मैं बोलती हूँ हमेशा कि मेरा एक नीचे का रूम खाली है और दूसरे में मैंने मतलब एक्स्ट्रा सामान रख रखा है। तो ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये 2 चेयर है जो टूटी हुई है, इनको मतलब चेंज कराना है। वो मतलब आता है ना काफ़ी बार चेंज करने के लिए, कुछ पैसे लेता है और टूटी हुई चेयर ले लेता है, तो वो चेंज कर देता है। तो वो आएगा तो इन्हें चेंज कराऊंगी। तो इस रूम तो मैंने दोनों रूमों में से इनमें से भी झाड़ू लगा दी है और अभी आ गई हूँ हॉल में। हॉल में लगाने के बाद फिर मतलब बाहर आंगन का भी करना है। आज आंगन का मतलब पोछा नहीं लगाऊंगी, आज धोऊंगी। क्या होता है ना, कभी कभी धो देते हैं ना तो मतलब अच्छा पूरी की पूरी मतलब मिट्टी निकल जाती है। पोछे में मतलब इतनी मिट्टी नहीं निकलती है, क्योंकि नीचे का पोजीशन है ना, तो नीचे मतलब आना जाना लगा रहता है, तो नीचे ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी हो जाती है। इसलिए आज धो दूँगी। पहले मैंने सोचा कि बाहर का जो है, बाहर का मतलब मेन डोर के जो सामने का हिस्सा है उसको मैं धोआती हूँ। तो क्या है ना कि मतलब फिर अगर पहले अंदर का कर दूँगी और फिर बाहर का करूँगी तो मैं अंदर जैसे बाहर का करने के बाद अंदर आती हूँ तो पूरा गंदा हो जाता है, इसलिए पहले मैं बाहर का कर देती हूँ।
बाहर का हिस्सा मैंने साफ़ कर दिया था और अभी मैंने पूरा धो दिया था झाड़ू से और वाइपर से निकाल दिया है इसका पूरा पानी। ये वाइपर बहुत अच्छा है, इस बार मंगाया था, हस्बैंड लेके आए थे ना। हर बार मतलब इतना अच्छा आता नहीं है, इस बार इसका ये नीचे का हिस्सा जो है वो रबड़ का है, तो इससे अच्छे से पानी निकल जाता है। तो नीचे का पूरा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा अंदर बाहर सब कहीं। और जैसे अभी अंदर है जो रूम में अंधेरा रहता है, तो अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं लाइट्स बंद कर दूंगी। और लाइट बंद करके मैं आ गई थी ऊपर। ऊपर जैसे मैंने झाड़ू लगा दी थी अंदर, और मेरी बेटी लगा रही है ऊपर पोछा। उसकी छुट्टी है तो इतनी वो हेल्प मेरी करा देती, काफ़ी हेल्प करा देती है कभी कभी, तो काफ़ी उसके मतलब मन का होता है उसका। अगर उसका मन है तो बहुत ज़्यादा काम करा देती है, और मन नहीं है तो फिर वो नहीं कराती है। यहाँ पे मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। मैंने रात को भी बोला था कि सुबह आलू के पराठे बनाऊंगी, तो आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे और मैं चली गई थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं अपने नीचे की पूजा जो हमेशा करती हूँ वो कराई थी, और ऊपर आने के बाद तुलसी वगैरह में मैंने पानी, तुलसी जी में मैंने पानी दे दिया था, और तुलसी जी की भी एक सिंपल सी पूजा मैंने कर दी थी। ये सभी काम है मतलब जो सुबह ही शुरू हो जाते हैं, और सभी काम ऐसे हैं जो सुबह ही निपटाने पड़ते हैं, कंटिन्यू लगना पड़ता है। पूजा स्टार्ट करने से पहले ही मैंने मेरी बेटी को बोल दिया था कि तब तक मैं पूजा करती हूँ तब तक मेरे लिए चाय बना दे, क्योंकि मैंने दूसरी बार की चाय पी नहीं थी, और चाय पिए बिना तो मेरे से रहा जाता ही नहीं है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक। तो उसने मेरे लिए चाय बना दी थी, और मतलब चाय मैं बाहर ही बैठ के पी रही थी, और वो आलू लेके आ गई थी। मैंने उसे बोला था कि तू तब तक आलू छील दे, आलू ठंडे हो गए थे। अभी तक सुबह के जो भी बर्तन हुए थे, मतलब कुकर में आलू उबाले थे और से चाय वगैरह बनी थी, तो थोड़े ही बर्तन है, ज़्यादा है नहीं, तो मैंने सोचा हैंड टू हैंड इन्हें साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो फिर क्या है ना, पूरा खाना बनने के बाद फिर साफ़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं और सिंक पूरा भर जाता है। तो मतलब सुबह का काम ऐसे ही होता है, कभी आगे पीछे होता है, लेकिन काम तो हमेशा सेम सा ही होता है, कुछ अलग होता नहीं है। सुबह की रूटीन मतलब पहले मतलब एक शिफ्ट का लगा लो, जैसे 9 बजे से पहले तक का काम यही होता है। ये मतलब हाउसवाइफ के काम भी शिफ्ट में होते हैं, जैसे सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात का। तो सुबह का काम ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, रूटीन हमेशा यही रहता है। तो मैंने इस बर्तनों को साफ़ कर लिया था, और जो कप हैं इनको अलग से धो के मैं रख दूँगी। अगर जैसे एक साथ रखते हैं ना तो कप टूटने का डर होता है। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं लेके आ गई हूँ बाहर आटा, और मतलब बाहर ही बैठ के लगा लूँगी। और मेरी बेटी के आलूओं को छील के और उनको मतलब मसलने के बाद यहीं पे रख के चली गई थी, तो मैं अंदर रख के आ गई हूँ और बैठ के भी आटा लगा रही हूँ। बैठने के बाद ना आटा अच्छे से लगता है, और स्लैब पे अगर लगाते हैं ना तो मतलब लग तो जाता है, लेकिन मतलब वो लोच नहीं लगता है आटे में अच्छे से, और जो मतलब बैठने के बाद लगता है। तो मैं यहीं पे लेके आ गई थी, और मेरे को यहाँ बैठ के काम करने में मतलब बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ काम करना बैठ के। तो आलूओं को जैसे मेरी बेटी ने मतलब मसल के रख दिया था, और जो मसाले थे वो सभी मसालों में जैसे नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और क्या होता है वो थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, अजवाइन और चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये डाल के मैंने और उसको मतलब मिक्स कर लिया है। और अभी मैं बना दूंगी फटाफट पराठे। आप लोगों ने देखा होगा मैं कुछ पराठे ज़्यादा ही बनाती हूँ आलू के, क्योंकि मतलब पराठे हमें सबको ही ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो तब भी मतलब दिमाग में कुछ भी बात नहीं आती है, तो मतलब हमें हमेशा पराठे ही दिखते हैं आलू के, तो हमेशा मतलब वो ही बनाती हूँ। तो पराठे मैं बना रही हूँ और बच्चे कर रहे हैं वेट। आज जैसे बच्चों की छुट्टी भी थी, लेकिन फिर भी मतलब उस हिसाब से देखो तो काम मतलब बिल्कुल टाइम पे हो गया है, क्योंकि मतलब जल्दी उठ गई थी ना। मैंने ये नहीं सोचा था कि छुट्टी है तो लेट उठूँगी। वो ये थोड़ा सा अगर आलस कर जाते हैं सुबह तो मतलब पूरा काम डगमगा जाता है। छुट्टी हो या फिर स्कूल हो, टाइम से उठ जाते हैं तो पूरा काम टाइम पे हो जाता है।
और पराठे मतलब पराठे का कलर एकदम बहुत अच्छा आया है निकल के, और बहुत ही अच्छे पराठे बने हैं। पराठे मतलब एकदम अच्छे बनते हैं। अगर जैसे आलूओं को उबालते टाइम उनमें एक तो आलू में पानी नहीं जाना चाहिए, एक आलू मतलब ना तो कम उबलने चाहिए और ना ज़्यादा उबलने चाहिए। और एक मतलब इनको बिल्कुल अगर मंदी गैस पे बनाते हैं ना, एक तो क्या है तेज़ गैस पे बना के उनको जला के रख दो, वो बात अलग है, लेकिन बिल्कुल कम गैस पे अगर थोड़ी सब्र के साथ हम बनाते हैं, सब्र के साथ जो भी काम किया जाता है वो अच्छा ही होता है। तो वैसे ही अगर करते हैं तो मतलब एकदम अच्छे पराठे बनते हैं। और एक मतलब अगर गर्म आलूओं में नमक मिला देते हैं ना, तो भी पराठे अच्छे से बनते नहीं हैं। तो खाना वगैरह हो गया था, मैंने भी खा लिया था और बच्चों ने भी खा लिया था। और अभी मैंने कर दी है गैस साफ़। ये मतलब ये भी एक ज़रूरी काम है जो हमेशा करना ही पड़ता है खाना बनने के बाद, क्योंकि फिर से अगर किचन यूज़ करनी है तो साफ़ तो करनी ही पड़ेगी। और ये सब करने के बाद मैंने बीच में लगा दी थी मशीन। नहाने के बाद मैंने मशीन लगा के छोड़ दी थी। तो मैंने कपड़े भी अभी जैसे पानी में से निकाल के मैं लेके आ गई। बेटी की जैसे छुट्टी थी तो वो भी अपना सभी काम अपना टाइम पे निपटा लेती है। उसने जो जूते थे वो भी अपने और अपने भाई के दोनों के धो के रख दिए थे। और सामने छत पे मेरी देवरानी खड़ी थी तो वो बातें कर रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उससे पूछ रही थी, वो टेबलेट वगैरह लेके आई थी कि अभी ठीक है या नहीं है, तो उसी से बातें कर रही थी। सुबह अगर जल्दी उठ जाते हैं ना तो सभी काम मतलब टाइम पे हो जाते हैं, कुछ भी लेट नहीं होता है। और फिर अगर थोड़ा सा भी आलस कर जाते हैं ना तो फिर वही बात है कि पूरा काम आगे पीछे हो जाता है। और इतना मतलब वो लगता है कि भाई अब तो इतना काम रह गया और टाइम भी इतना हो गया है, तो जल्दी से काम होता नहीं है। यहाँ पे मेरी देवरानी की अच्छे से मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैं सोची उसके पास में जाके उसका हालचाल पूछ के आती हूँ। तो बातें करती करती उसके पास चली गई थी। तो ऐसा था आज का कुछ दिन। अभी जैसे करेंगे आगे का कुछ काम, जो भी एक्स्ट्रा काम होगा वो सुबह का, वही बात फिर से बोल रही हूँ, एक शिफ्ट का काम अभी ख़त्म हो गया है, दोपहर का काम फिर से शुरू होगा। काम कभी ख़त्म होते नहीं है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।